गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मेरे दिल से में। आप सभी बड़ों को नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल और छोटों को ढेर सारा प्यार। फ्रेंड्स, दोस्तों, कल मैं वीडियो लाना चाह रहा था लेकिन वीडियो नहीं आ पाया, इसलिए कि कल मेरे पास दिमाग में कुछ आइडिया था। कुछ मटेरियल्स को मैंने कल कलेक्ट किया था जिसको वीडियो में बनाने के लिए। एक्चुअली मेरे बेटे का तबीयत ख़राब हो गया, वो फीवर हो गया, 102 103 फीवर हो गए थे। कल थोड़ा सा डॉक्टर के पास आना जाना लग गया, इस वजह से कल वीडियो नहीं आ पाया। उसी से रिलेटेड मैं आज कुछ बात करना चाहता हूँ। ऐसी एक फीलिंग्स के बारे में बात करना चाहता हूँ जो मैंने कल महसूस किया उस चीज़ को। और वो एहसास ऐसा था ना कि मेरी आंखें भर आई थी उस वजह से। और सही में एक बहुत मेरे हमारे बूढ़े बुजुर्गों ने बोल रखा है कि ये चीज़ जब आपके साथ होगी ना तब आपको समझ में आएगा कि ये क्या चीज़ है, ये फीलिंग कैसी आपको महसूस होती है, ये फीलिंग आपको कैसी लगती है। आई थिंक कि कल मुझे वो चीज़ एहसास हुआ कि नहीं, उनको उनके बातों में दम था, या वो जो हमारे जो बूढ़े बुजुर्ग या जो ओल्ड पर्सन है जो बोलते हैं वो सही बोलते हैं। शायद हम लोग आकलन नहीं कर पाते उनकी बातों को, सोचते हैं कि यार क्या बूढ़ बुजुर्ग होके ये सब बोलते हैं, क्या ये लोग सठिया गए हैं, दिस दैट, बहुत सारे दिमाग में आता है। सॉरी इस सब का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन बहुत लोगों के दिमाग में ये शब्द भी आते हैं कि मतलब ऐसे लोग मतलब हो जाते हैं, ओल्ड पर्सन में आ जाते हैं। लेकिन आपको मैं बताता हूँ, जो हमारे बूढ़े बुजुर्ग होते हैं ना, वो समझिए जब उस स्टेज में आते हैं जिनमें वो ताकत नहीं होती कि वो कुछ कर सके, तो उनके वाणी में जो ना प्रभु आते हैं, भगवान से उनका रिलेशन हो जाता है। क्योंकि वो जो बोलते हैं वो समझिए कि बात सही होती है। इसको मैंने थोड़ा सा कभी मैंने फील किया इस चीज़ को अपने दादा बाबा, जब कुछ बात ऐसी है जिसको मुझे लगा कि नहीं, बाद में इस चीज़ का मैंने रियलाइज़ किया था। तो उनके वाणी पे ना सरस्वती और भगवान का वास हो जाता है। अब वो जो बोलते हैं वो सही बोलते हैं, हम शायद उसको आकलन सही से नहीं कर पाते, या उसको हम उनकी बातों को सही तरीके से जस्टिस नहीं कर देते। इस वजह से हमें लगता है कि नहीं नहीं ये गलत बोल रहे हैं ये। लेकिन कभी आपके साथ ऐसी घटना घटी होगी तो आपने सोचा होगा कि ये जो मेरे साथ घटना घटी है ना, ये किसी ने इसको बताया था मेरे को, शायद मेरे दिमाग से वो निकल गया। किसने बताया था, दिमाग नहीं काम करता। इसलिए कि वो बातें किसी किसी की ऐसी बात होती है जिसमें सरस्वती आ जाती है, जो बात होती है वो हो जाती है। तो कल मेरे साथ कुछ ऐसा ही हुआ। एक्चुअली कल हुआ क्या, मैं कुछ अपना पर्सनल चीज़ शेयर कर रहा हूँ क्योंकि उस पर कुछ बातें करनी है मुझे। इस पर एक्चुअली मेरी वीडियो नहीं थी, वीडियो दूसरी चीज़ पे थी, लेकिन उस घटना पे मैंने सोचा कि नहीं बोलनी ज़रूरी है, क्योंकि फिर मेरे दिमाग से निकल जाएगा तो फिर मैं बोल नहीं पाऊंगा। तो आपसे इस मैटर पे बात करता हूँ, उसके बाद फिर उस वीडियो को अगले दिन मैं करूँगा। कल हुआ क्या कि मेरे बच्चे को खांसी, कफ और फीवर है। कल डॉक्टर से दिखा के लाया, बच्चा बहुत उदास था। मतलब जानते हैं कि बच्चों में अगर ये सब सिम्टम होता है तो वो थोड़ा सा क्या बोलते हैं उसको, सुस्त हो जाता है। वो ऐसा मूवमेंट उसके शरीर में नहीं रहता जो इंजॉयमेंट या जो ठीक होने पर रहता है उसको। तो एक्चुअली वो बदमाशी थोड़ा करता है, लेकिन वो एक्चुअली क्या है था कि उसको गर्मी अभी इतनी पड़ रही है ना, तो वो फ्रिज खोलकर उसके सामने खड़ा हो जाता है, तो उससे ठंडी जो लगती है उस वजह से उसको थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गई। तो मैंने उसको डांटा कि बेटा देखो, तुम जो फ्रिज खोल के खड़े होते हो ना, उससे तुम्हारी तबीयत खराब हो गई, इस वजह से तुमको देखो इतना दवा खानी पड़ रही है, चाहे जो भी है। बड़ी मासूमियत के साथ उसने, बड़ी मासूमियत, आपको मैं क्या बताऊं, मेरी आंखें भर आई उसकी बातें सुन के। सॉरी पापा, आगे से नहीं करूंगा ऐसे। वो ज़्यादा नहीं है, 4 साढ़े 4 साल का बच्चा है। बहुत मासूमियत के साथ ऐसे बोला उसने, मैं उसे गले लगा लिया, मुझसे रहा नहीं गया।
मैंने उसे गले लगा लिया। ये फीलिंग कुछ अलग होती है। बाप बनने के बाद जो जिम्मेवारी आती है ना, उसकी फीलिंग कुछ और होती है। उसका कोई कंपैरिजन नहीं है किसी के साथ। जो बच्चे के साथ आपका कनेक्शन होता है ना, उसका कंपैरिजन किसी के साथ नहीं हो सकता है। माँ का बेटे से या बेटी से अलग कनेक्शन होता है, बाप का बेटा या बेटी से अलग कनेक्शन होता है। लेकिन वो जो फीलिंग आता है ना, बाद में जब मैं सोने गया, इस चीज़ को मैंने रियलाइज़ किया कि जब हमारे ऊपर कुछ ऐसी बात आ जाती है, हम माँ बाप को कैसे खुले बोल देते हैं उनके मुंह पे। सोचते भी नहीं कि उनको बुरा लगा होगा या बुरा लगेगा, कुछ भी अब शब्द बोल देते। आज बोल आम बात है, अब मैं खुलकर बोलता हूँ। आजकल बच्चे माँ बाप को बोलने में एक पैसा नहीं लगाते हैं। इस चीज़ को मैं भी, हो सकता है मैं अब सब तो नहीं बोला, लेकिन अंदर मेरे कुछ ऐसी बात रह जाती है जिससे मैं लगता है कि नहीं, मेरे माँ बाप मेरे साथ ये गलत कर रहे हैं। लेकिन मैं इस चीज़ को भी फील किया कि जो वो बात बोलते हैं ना, उस चीज़ की अहमियत होती है। उस चीज़ की मुझे बाद में रियलाइज़ होता है कि नहीं, इन्होंने जो बात बोली थी शायद मगर इस पे चल गया होता तो आज मेरे साथ ये नहीं होता। उनको उनकी बात को काट के अगर मैं आगे बढ़ गया हो, उनकी बात को काट के अगर आगे बढ़ रहा हूँ तो मेरे को नुकसान हो रहा है। अगर उनकी बातों को नहीं काटा होता और उनकी बातों पर मैं चला होता, आज मेरे साथ ये नहीं होता। मैंने इस चीज़ को रियलाइज़ किया है। मैंने शायद उनके सामने नहीं बोला, लेकिन आज मैं बोल रहा हूँ, अगर वीडियो देखेंगे तो उनको लगेगा। लेकिन मैंने देखा, इस चीज़ को फील किया अपने माँ बाप से कि उनकी बातों को जब मैंने काटा है ना, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, ये शायद अगर ये कर लिया होता तो मैं आज इस नौबत पे नहीं आता। चलिए उससे थोड़ा सा आगे बढ़ते। तो मैंने ये चीज़ देखा, फील किया कि कैसे बच्चे इतनी मासूमियत से बोल जाते हैं, और वो तकलीफ अंदर मेरे को बहुत लगा उस चीज़ कि मैंने पहली बार मैंने बच्चे को अपने इस तरह से मतलब समझदारी के साथ देखा कि बच्चा बोल रहा सॉरी पापा, आगे से नहीं होगा, कान पकड़ के सॉरी पापा। मेरी आंखें भर आई थी। अब मैंने ये सोचा कि हमारे माँ बाप ने भी तो ऐसा किए होंगे। डांटते हैं तो हमें बुरी लगती है बात उनकी कि हाँ, मेरे माँ बाप ने मुझे डांटा, मेरे दोस्तों के सामने डांटा, बड़ों बुजुर्ग के सामने डांटा, मेरे पड़ोसी के सामने डांटा, लेकिन उनकी डांट में प्यार रहता है। वो आपको तकलीफ देती है सिर्फ इसलिए कि आप समाज के लिए देखते हैं। अगर उनकी बातों को आप एक प्यार की तरह से लेंगे ना, तो आपको कभी बुरा नहीं लगेगा कि नहीं, मैंने गलती की तो माँ बाप ने डांटा, समाज देख रहा है, देखने दो, उसका क्या जाता है। जब आपको समाज की, जहाँ माँ बाप की जरूरत हो वहाँ समाज नहीं आएगा। वो तो चाहता ही नहीं है कि आज का समाज कि हम कोई खुश रहे एक दूसरे के बगल में या आस पास पड़ोस में, कोई नहीं चाहता। जब आपको कोई तकलीफ होगी ना, तो आपके माँ बाप, आप या माँ बाप को कोई तकलीफ हो तो आपका बच्चा या आपका घर वाले आपके साथ होंगे, ना कि आपके पड़ोसी होंगे। वो तो मजे लेने के लिए होता है, ये लाजमी बात है। इसको कोई लगे या लगे नहीं लगे, मेरे को नहीं फर्क पड़ता, लेकिन यह लाजमी बात है कि अगर आपके घर में कोई तकलीफ है, आपके घर में दुख है या कोई तकलीफ है, पड़ोसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अरे जैसा करता वैसा भरेगा। हंसी, अगर आपके घर में हंसी खुशी के समय चल रहे हो ना, तो उनको तकलीफ लगती है, अरे इसके घर में खुशी कैसे है। तो हमें माँ बाप की बातों या उनकी डांटों को दिल से नहीं लगाना चाहिए कि हाँ उन्होंने, अरे आपकी भलाई के लिए उन्होंने डांटा है। आपको ये नहीं लगना चाहिए, जब आप और आपकी जब औलाद होगी ना, तब आपको तकलीफ समझ में आएगी कि इसका हमारे माँ बाप ने जो हमको डांटा था, किया था या कुछ बोला था, और हमने उनके रिप्लाई में क्या किया, और आपका बच्चा आपके डांट पर आपका क्या रिप्लाई दे रहा है। ये अलग बात होती है, फीलिंग अलग ही होती है। मैंने भी इस चीज़ को बहुत सोचा था कि माँ बाप ने मुझे डांट दिया, ये है वो है, डांट। लेकिन कल उस चीज़ का मुझे एहसास हुआ कि एक डांट के बाद एक औलाद का जो रिप्लाई आता है ना, कि जिस तरह से उसने मेरे साथ बात की कल, मेरी आंखें भर आई थी कि उसको मैं बयान नहीं कर सकता इसलिए कि उसके लिए कोई शब्द ही नहीं है। तो माँ बाप कितना भी आपको हो, लेकिन बच्चे को कभी गलत नहीं गलत रास्ते पे नहीं जाने दे सकता है। या आप कितने भी गलत हो जाओ, लेकिन आप अपने बच्चों को गलत रास्ते पे नहीं जाने दोगे। या बच्चे गलत हो जा सकते हैं, माँ बाप कभी गलत नहीं हो सकते बच्चों के प्रति। इसलिए
मुझे लगा कि नहीं, इस चीज़ को आपसे शेयर करना। मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि देखिए मेरी जो बात होगी ना वो आपसे ही शेयर कर पाऊंगा, इसलिए कि देखिए आज की ज़िंदगी बहुत छोटी हो गई है, ना दोस्ती है, ना रिश्तेदारी है, ना कुछ है ज़िंदगी में, सिर्फ आप है और हम है। इसलिए कि आपसे बात करने के लिए मुझे किसी का फेस की ज़रूरत नहीं है, आपका प्यार ही दिखा देता है कि नहीं आप हमारी बात से सहमत हैं, या आपसे मैं जो बात कर रहा हूँ उस चीज़ को आप रियलाइज़ कर रहे हो। तो मुझे इसलिए मैं आपसे शेयर करता हूँ कोई चीज़ भी, कोई भी चीज़ हो। अब मेरे पास कल मेरे साथ ये घटना घटी, मैंने आज आपके साथ शेयर कर दिया। एक्चुअली मेरे लिए कोई और वीडियो थी रेडी बनाने के लिए, लेकिन मैं उसको सोचा कि नहीं, इस पे बनानी ज़रूरी है। जो मुझे फील हुआ कल, उस बच्चे की आंखें भरी हुई थी, उस पर उसने बोला कि सॉरी पापा, ये आज से मतलब नहीं करूँगा। वो दिल चीर के निकल गया मेरा। मैं कल मेरे थोड़ी देर के लिए मेरे भी आँख ये हो गए थे। इसे फीलिंग ही अलग है यार, इसका कोई फीलिंग, इस फीलिंग को कोई बयान नहीं कर सकता मैं, कैसा मेरे को कल फील हुआ था वो चीज़। और मैंने ये भी रियलाइज़ किया कि माँ बाप हमें बोलते हैं, डांटते हैं, मेरे भलाई के लिए डांटते हैं, और हम उनकी बातों को गलत एंगल से ले लेते हैं। लगता है कि नहीं, समाज के सामने बोल रहे हैं, डांट रहे हैं, गलत नहीं, वो आपको आईना दिखा रहे हैं कि आज आपको मैं डांट रहा हूँ इन लोगों के सामने, लेकिन आपके लिए कोई नहीं खड़ा है। लेकिन आज डांट रहा हूँ, कल मैं आपके साथ खड़ा रहूँगा। माँ बाप इसलिए लोगों के सामने डांटते हैं कि देख लो समाज क्या है तुम्हारे लिए, कि आज मैं अगर बोल रहा हूँ तो तुम्हारे लिए कोई नहीं खड़ा है। कोई एक आदमी बोलेगा नहीं छोड़िए बाबू साहब इसको, या कोई भी मतलब मत बोलिए अपने बच्चे को। लेकिन अगर खुद में कुछ तकलीफ होगी ना, तो हम ही खड़े रहेंगे तुम्हारे लिए, हर खुशी हर गम में। समाज नहीं आएगा। तो सिर्फ दिखाना होता माँ बाप का कि देख लो तुम जो लगता है कि समाज के सामने डांट रहे, बुरा लग रहा है, बुरा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि वो तुम्हें बता रहे हैं कि देखो समाज क्या होता है, किस लिए होता है। 10 लोगों के सामने डांटने का ये मतलब नहीं होता कि वो तुम्हारी बेइज्जती कर रहे हैं, तुम्हें आईना दिखा रहे हैं कि देखो अगर मैं आज तुम्हें डांट रहा हूँ ना, ये तुम्हारे लिए कभी नहीं खड़ा रहेंगे। आज डांट रहा हूँ तो तुम्हारे लिए कभी, तुम्हें अगर तकलीफ होगी तो मैं ही खड़ा रहूंगा तुम्हारे लिए। तुम्हें कोई तकलीफ होगी, दिक्कत होगा, मैं ही खड़ा रहूंगा तुम्हारे लिए। इसलिए इस चीज को हमें समझने की जरूरत है। हम बचपन में बहुत कुछ कर जाते हैं, बोल जाते हैं, माँ बाप को तकलीफ दे जाते हैं, हर चीजें। जब आप माँ बाप बनते हो ना, तो आपको समझ में आता है कि नहीं, हमने अपने माँ बाप के साथ गलत किया। तो इस पर मैं कुछ ज़्यादा लंबा नहीं ले जाना चाहता हूँ, इसलिए कि बहुत सारा लंबा इस माँ बाप का मैंने इस प्रीवियस में वीडियो बना रखा है। बस मैं अपने एक एज अ गार्जियन, एक माँ बाप आप क्या फील करते हो ना, बस आज के लिए मेरा वही चीज़ था कि आप जब माँ बाप बनते हो, या बाप बनते हो, या माँ बनते हो ना, आप क्या फीलिंग रखते हो अपने बच्चों के लिए, और अपने माँ बाप के लिए क्या फीलिंग रखते हो। तुम माँ बाप बनो तो ठीक है, अपने बच्चों के लिए बहुत फीलिंग है, लेकिन तुम्हारे माँ बाप जब हैं तो उनके लिए तुम्हारी फीलिंग खत्म हो जाती है। ये सोचने की ज़रूरत है आपको। तकलीफ वाली बात है, लेकिन सोचने की ज़रूरत है। इसलिए कि ज़िंदगी बहुत छोटी है, रिश्तेदारी बहुत छोटी है, फैमिली बहुत छोटी है। आजकल लोग स्मॉल फैमिली पसंद करते हैं। बहुत सी तो कपल्स जो है वो नहीं चाहते कि अपने सास ससुर को रखे अपने साथ, या माँ बाप को रखे अपने साथ, बस हम दो हमारे दो। इसलिए सोचने की ज़रूरत है आज हमारे समाज में, समाज को हम क्या कर रहे हैं, हम अपना फ्यूचर क्या दे रहे हैं अपने बच्चों को। आज आप उन अपने माँ बाप के साथ करोगे हम दो हमारे दो, तो आपके बच्चे भी हम दो हमारे दो करेंगे। जैसा बोगे वैसा काटोगे। इसलिए जो मुझे फीलिंग था कल, मुझे लगा मैंने आपके साथ शेयर किया। आज के लिए इतना ही। आप लोगों ने जो मेरे वीडियोज़ में जो आपने अच्छा लाइक्स किए, उसके सब्सक्राइब किए, उसके लिए आपको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपकी सब्सक्राइब कर देने से आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन हमारा बहुत कुछ बन जाएगा।
एक सब्सक्राइब का बटन है, उसको दबाइए, बेल आइकन दबाइए कि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आता रहे। कल मैं एक और वीडियो के साथ आपके साथ हाजिर रहूँगा। अभी तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमः शिवाय, जय माता दी।